जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 आयत 2 और 3। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 2 एंड 3 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मैं यूओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। पौलुस द्वारा लिखा गया इस चिट्ठी में 4 अध्याय का 2 और 3 आयत जो हमने अभी पढ़ा, यहाँ पर पौलुस 2 बहनों का नाम लेता है और उनका नाम है यूओदिया और सुन्तुके। इन दोनों बहनें बहुत खास है। पौलुस उनके बारे में एक गवाही देता है। पौलुस 3 आयत में कहता है कि इन स्त्रियों ने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में बहुत परिश्रम किया है। मतलब ये 2 बहनें ऐसी बहनें हैं जो प्रभु से बहुत प्रेम करते थे और प्रभु के नाम हर जगह फैले, प्रभु का वचन हर एक तक पहुंचे। इस मकसद के साथ इन बहनों ने बहुत परिश्रम किया। पौलुस को भी मदद की कि वो सुसमाचार की प्रचार करे, सुसमाचार को फैलाए। लेकिन अब इन दोनों बहनों के बीच में एक छोटी समस्या है और वो ये है कि वो दोनों एक मन के नहीं है। मतलब इनके बीच में कुछ फूट या कुछ लड़ाई हुई है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं यूओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। मेरे प्रियो, आज कलीसिया में भी ये समस्या को हम देख सकते हैं कि लोग एक मन के नहीं हैं। हो सकता है शुरुआत में हम सबके साथ बहुत प्रेम से रहते थे, निस्वार्थ प्रेम, सबसे गले मिलना, सबसे बात करना, सबकी हालचाल पूछना, हमने बहुत प्रेम दिखाया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने किसी के द्वारा चोट खाया होगा, जिसके कारण आपके मन में उनके प्रति दुख होगा। तो शैतान वहां पर फूट का बीज बो देता है। वहां पर हम देख सकते हैं कि लोगों के बीच में एकता की कमी आ जाती है। क्यों एकता की कमी? क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम लोग एक मन का नहीं रहे। शैतान चाहता है कि प्रभु के बच्चों में फूट, लड़ाई, झगड़ा, ये सारी बातें रहे। क्योंकि जब प्रभु के लोग आपसी लड़ाई करते रहेंगे, तब वहां पर प्रभु का सामर्थ प्रकट नहीं होगा, वहां पर हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएगी। ये सारी बातें शैतान जानता है और इसलिए प्रभु के लोगों के बीच में फूट को लेकर आता है, एकता की कमी को लेकर आता है। हम जानते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 और उसका 20 और 21वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। और वहां पर यीशु मसीह के शब्द ये है, उसकी 20वीं आयत में पढ़ रही हूँ, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो। यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना किया कि प्रभु, ये जो लोग हैं जो मेरे वचन सुन रहे हैं और इनके द्वारा जो लोग वचन सुनेंगे, वो सब एक मन के होने पाए। यीशु मसीह ने इस विषय के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि लोगों के बीच में एकता होना कितना जरूरी है। मेरे प्रियो, हम आज शैतान के चाल को पहचानने वाले बन जाए। क्या आज हमारी कलीसियाओं में, जिन जिन कलीसियाओं में आप जाते हैं, क्या वहां पर फूट है? क्या लोग सब एक मन के हैं? सब एक दूसरे से प्रेम के साथ बात करते हैं? या फिर कलीसिया के अंदर ग्रुपिज्म है? मतलब रिश्तेदार एक साथ आते हैं, लोग दूसरे लोग अलग हो जाते हैं, कुछ लोग अकेले महसूस करते हैं। क्या इस प्रकार का एक अनुभव हमारी कलीसिया में है? हमें चेक करना है। हम सब प्रभु में एक है। कलीसिया में भिन्नता नहीं होना चाहिए। हम सब एक दूसरे से
हम खुद को जैसा प्रेम करते हैं वैसे ही दूसरों से भी प्रेम करना चाहिए। कोई भेदभाव, भाषा का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई रंग का भेदभाव, कोई जात का भेदभाव, कोई पढ़ाई लिखाई या अमीर गरीब, इस प्रकार का कोई भी भेदभाव कलीसिया में नहीं होना है। जैसे पौलुस इन दोनों बहनों को समझाता है, आज प्रभु का वचन हमें से हरेक को इसी बात को समझाता है कि हम लोग एक मन के साथ प्रभु में आगे बढ़े। आज 1 मिनट निकालकर हम इस विषय पर सोचेंगे। क्या आपका जीवन में किसी के साथ अनबन है? क्या ऐसा कोई है कलीसिया के अंदर जिनसे आप बात नहीं कर रहे हैं, या जिनको देखते ही आप मुंह मोड़कर चले जाते हैं? ऐसे कोई भी है तो समझ लीजिए शैतान ने वहां पर कार्य किया है। हमें शैतान के कार्यों को तोड़ना है। इसलिए जानबूझ के, भले सामने वाला इंसान बात नहीं करता हो तो भी हम सामने से पहल उठाए और उनसे जाकर बात करें। हम 1 बार बात करेंगे, 2 बार बात करेंगे, 3 बार बात करेंगे, चौथी बार अपने आप वो इंसान हमसे भी बात करने लगेगा। तो आज मैं एक और बार आप सबको एनकरेज करना चाहती हूँ कि हम सब एक मन के होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु ने जैसे प्रार्थना किया कि हम एक मन का हो, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम सबके अंदर एकता देना, सारी भिन्नता की आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु जी। हम सब एक दूसरे से एक परिवार के समान प्रेम करने वाले लोग बन जाए प्रभु जी। प्रभु, अगर हमारी कलीसियाओं में फूट है, लड़ाई है, झगड़ा है, तो शैतान का ये सारा षड्यंत्र यीशु के नाम से टूट जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। हमारी कलीसियाओं में एकता होने पाए, हमारे परिवार के अंदर भी एकता होने पाए प्रभु जी। सब एक दूसरे से बात करने वाले बन जाए कर मैं दुआ करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।